बर्थडे पर, शादी होने पर, फेस्टिवल्स पर या फिर किसी भी स्पेशल ओकेजन्स पर गिफ्ट का आदान प्रदान, लेन देन इंडियन कस्टम, इंडियन कल्चर के अंदर काफी कॉमन है। हर घर के अंदर ये चलता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कई बार ज्यादा गिफ्ट रिसीव करना भी आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको मेरी बात सुन के शायद अजीब लग रहा हो, लेकिन आप नहीं जानते कि एक लिमिट से ज्यादा गिफ्ट अगर आप रिसीव कर लेते हो, एक अमाउंट से ज्यादा, तो आपको उसके ऊपर देना होता है इनकम टैक्स। वेल, दिस इज कंप्लीटली ट्रू। इंडियन इनकम टैक्स एक्ट कहती है कि सेक्शन 56 विद सबसेक्शंस में आपको 50,000 रुपए से ज्यादा के गिफ्ट के ऊपर टैक्स देना होता है, प्रोवाइडेड वो आपके किसी दूर के रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी कॉलीग या जस्ट नोन व्यक्ति ने दिया हो। और वहीं अगर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको टोटल 50,000 रुपए तक के ही गिफ्ट रिसीव हुए इन लोगों से, तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन वहीं अगर दूर के रिश्तेदार, कॉलीग, फ्रेंड्स या जस्ट किसी भी नोन ने अगर आपको गिफ्ट दिया है 50,000 से ज्यादा इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो आपको इसको इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर फाइल करते समय डिक्लेयर करना होगा और ये आपकी टैक्सेबल इनकम का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये आएगा कि लोग सोचेंगे कि हमें तो हमारे पेरेंट्स और हमारी फर्स्ट फैमिली और हमारा स्पाउस काफी गिफ्ट और कैश देते हैं, या हम किसी को देते हैं, तो उसका क्या होगा? वेल, इन दैट केस यही सेक्शन ये भी कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये भी कहती है कि अगर आपको आपकी फर्स्ट फैमिली विच इज आपके माता पिता, आपका भाई बहन, आपके पति या पत्नी प्लस आपके ससुराल यानी आपके सास ससुर, जेठ जेठानी, साली साला, अगर ये सब लोग मिलके यानी कि जो फर्स्ट फैमिली होती है आपकी, वो आपको 50,000 से ज्यादा का गिफ्ट देते हैं, कैश देते हैं, तो आपको इसके ऊपर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन फर्स्ट फैमिली के दायरे से आगे जो भी व्यक्ति है, 50,000 रुपए की नॉन टैक्सेबल गिफ्ट रिसीव करने की लिमिट है, उसके ऊपर आपको देना होगा टैक्स। शादी के समय मिले हुए हर गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता। अगेन 50,000 रुपीज की लिमिट वहां भी एप्लीकेबल होती है। स्पेशली जब अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, तो वो गिफ्ट टैक्सेबल इनकम के अंदर नहीं आता। वो इनकम आपकी क्लब हो जाती है और वो आपकी पर्सनल इनकम होती है, हाउस होल्ड इनकम के अंदर आता है। अब लेकिन सवाल ये है कि लोगों को ये भी लगता है कि अगर हमें अपने माता पिता से जेवर, कैश या घर संपत्ति, इस तरह की चीजें वसीयत में मिली तो क्या होगा? वेल, वसीयत में मिली हुई चीजों पे फिलहाल इंडियन रूल्स के हिसाब से टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जब आप इनमें से कोई भी चीज बेचने जाएंगे, हाँ, तब आपको इसके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट के मुताबिक टैक्स जरूर देना पड़ेगा। तो अगर आपके पेरेंट्स आपको घर देते हैं तो वो आपका टैक्सेबल नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स आपको जेवर दे रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं है। पैसा दे रहे हैं कैश, वो टैक्सेबल नहीं है। लेकिन जब आप इन चीजों को बेचने जाएंगे मार्केट में, तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना होगा। इसलिए अब जो हुआ पिछले फाइनेंशियल ईयर में उसको तो भूल जाते हैं, लेकिन नया फाइनेंशियल ईयर चल रहा है और अगली बार ITR भरने से पहले आपको ये चीजें जरूर ध्यान में रखनी होंगी, कितने रुपए तक का गिफ्ट रिसीव करना है और कितने से ज्यादा टैक्सेबल हो सकता है। प्लस और वहीं अगर आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ज्यादा अमाउंट के गिफ्ट रिसीव कर लिए हैं, तो इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय उन सभी गिफ्ट्स को डिक्लेयर करना ना भूलें, वरना आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है। अब ये भी जान लीजिए कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब तक भरनी है। लास्ट डेट होती है हर साल 31 जुलाई ऑफ द करंट ईयर। इस बार है 31 जुलाई 2024। इससे आगे देर ना करें, समय पर इनकम टैक्स रिटर्न भरें, वरना ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिल पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़े और टैक्सेस से जुड़ी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें पैसा लाइव। वीडियो में अगर आपका कोई भी सवाल है या कोई टिप्स चाहिए, कुछ डाउट है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, हम जरूर आपकी मदद करेंगे।